आजकल पूरे देश में साधु संत और चमत्कारों पर खूब चर्चा हो रही है और उसके केंद्र में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री केंद्र में हैं। लेकिन देश में ऐसे कई संत हैं जिनके साथ चमत्कारों की कहानियों को देखा जाता है जोड़कर। हम आज आपको ऐसे ही एक अद्भुत संत की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो किसी चमत्कार का दावा नहीं करते। उनके आश्रम में कोई भीड़ नहीं है, लेकिन उनका जीवन और सिद्धांत किसी चमत्कार से कम नहीं है। निकालिए एक पर्चा फाइनल। हाँ। कौन सा? 3। शरीर पीड़ा ठीक होगी। भाई राज की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या है। घर पर कृपा रहेगी। माता पिता भी आपके परेशान हैं, उनका भी प्रश्न लेकर आई हैं। इस दरबार का धर्म और अध्यात्म से सीधा संबंध है या नहीं, ये सवाल तो हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन देश में यदि आजकल कुछ चर्चा में है तो वो बागेश्वर धाम और उनके जैसे दरबार ही हैं। ये चमत्कार कितने सही या गलत है, इस पर मीडिया से लेकर सियासत तक में बहस गर्म है। लेकिन हम आपको इस बहस के शोर से दूर खरगोन जिले के नर्मदा के तट पर लिए चलते हैं। यहाँ चमत्कार का ना तो कोई दावा है और ना ही इसकी कोई कोशिश। ये सियाराम बाबा हैं। बाबा की उम्र 109 वर्ष बताई जाती है। हालांकि कोई इनकी उम्र 80 साल भी बताता है तो कोई 130। लेकिन सियाराम बाबा इस पर कोई बात नहीं करते। उनका मानना है कर्म ही सब कुछ है और आप जो भी करते हैं अपने ही कल्याण के लिए करते हैं। ऐसा है जीवन का, ये सब जीवन का कर्म जीवन ही करता है। माता पिता के पैदा होने वाला माता पिता उसको नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि उसके कर्म से वो आया है और माता पिता उनके कर्म से है। जो कुछ है माता पिता उनके कर्म के मानते जाते हैं और जो उनके परिवार है वो उनके कर्म से जाते हैं। कोई किसी का साथी नहीं संसार में, केवल कर्म साथी है। सियाराम बाबा भगवान हनुमान के परम भक्त हैं और आपको निरंतर रामचरितमानस का पाठ करते हुए मिल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि सियाराम बाबा का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था और उन्होंने 7वीं 8वीं क्लास तक पढ़ाई भी की है। वहीं किसी संत के संपर्क में आने के बाद उनके मन में वैराग्य आया और वो घर त्याग कर तप करने हिमालय चले गए। हालांकि उसके बाद उनका जीवन काफी रहस्यमयी है और इस बारे में शायद ही किसी के पास जानकारी हो। उनके आश्रम में दुनिया भर से उनके अनुयायी आते हैं, लेकिन ना कोई भीड़ है ना कोई शोर। वो दान में 10 रुपए लेते हैं, लेकिन मंदिर और नर्मदा घाट की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए दान कर चुके हैं। जीवन और भगवान के प्रति उनका नजरिया बिल्कुल आम आदमी जैसा ही है। मेरा जीवन तो अब जो कुछ है तो आगे बढ़ रहा है, वो अलग बात से हो रहा है। वो किसी के देखा देखी का नहीं है। वो तो आत्मा जो प्रकाश होता है उसमें आत्मा, जैसे गीता में अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, तो ये अर्जुन और कृष्ण कौन है? ये मन और आत्मा, ये कृष्ण है। वही आत्मा रूपी जो कृष्ण है, वही ये मन रूपी को ज्ञान दे के मन को लाइन बताता, तब वो अपने घोड़े को पकड़ के रखता है। मन रूपी तो ये जीवन के अंदर आत्मा प्रकाश करता है। कहा जाता है कि सियाराम बाबा ने 10 साल तक खड़ेश्वर तप भी किया था। ये एक कठिन तप होता है जिसमें तपस्वी को सोने से लेकर दिन भर के सारे कामकाज खड़े होकर ही करने होते हैं। आश्रम से जुड़े लोग बताते हैं कि तप के दौरान नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई और पानी बाबा की नाभि तक आ गया था, लेकिन बाबा अपनी जगह पर बने रहे। बाबा से जुड़े ऐसे न जाने कितने चमत्कारों की बात की जाती है, लेकिन सियाराम बाबा ऐसा कोई दावा नहीं करते। उनका तो पूरा दिन बस राम भक्ति और नर्मदा के संरक्षण के चिंतन में ही गुजरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मंसल न्यूज।